तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस झाड़ू लगा रहा था। और ये बताइए गेट कैसे खुला? ये दरवाजा शायद हवा से खुल गया होगा मैडम। अच्छा, हवा से कोई गेट खुलता है? अरे नहीं मेम साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, सच में हवा से खुल गया होगा। मैंने नहीं खोला, मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। और अब यहाँ पर भूत बन के क्या खड़ा है तू? और सुन मेरी बात ध्यान से, आज के बाद मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में मत आ जाना। जी मेम साहब, नहीं आऊँगा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर बेटा, जा मेरे लिए चाय लेके आ। हाँ मेम साहब, मैं चाय तो ले आऊँगा, पर अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लूँ। अच्छा, अब तू मुझसे जवान लड़ाएगा? तू 2 कौड़ी के नौकर मेरी बात काटने लग गया है। मालिक मैं हूँ या तू है? ठीक है मेम साहब, मालकिन तो आप ही हैं। मैं चाय बना लेता हूँ पहले। 2 कौड़ी का नौकर मुझसे जवान लड़ा रहा है और छुप छुप के देख रहा है मुझे कपड़े बदलते हुए। हद हो गई है। क्या चाह रहा है इसके माइंड में, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने दरवाजा ठीक से बंद किया था। बोल रहा है दरवाजा हवा से खुला है। बताओ, ऐसे भी कोई दरवाजा खुलता है खुद से? ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिर पे चढ़ गया है, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। करती हूँ इससे बात में। अबे क्या दिक्कत है मेम साहब को मुझसे, हर वक्त सुनाती रहेगी, डांटती रहेगी। इसे पता नहीं है मैं इसे कितना चाहता हूँ। इतनी अकड़ है ना इसमें, मैं इसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगा। कोई नहीं मेम साहब, मेरी ही गलती हो गई कि मैं इस वक्त पहुँच गया। वक्त का पाबंद नहीं हूँ ना। अगर मैं वक्त से पहले आता ना तो आपको ना बिना कपड़े के देख लेता। अभी तो थोड़ा बहुत देखा है, पर कोई नहीं मेम साहब, आपने जो मुझे ये अवसर दिया है ना, कि वो बहुत अच्छा अवसर था। वाह भाई वाह मेम साहब, आपका शरीर ना बिल्कुल मक्खन जैसा है। मन तो कर रहा था ना कि अभी चख लूं, पर हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप मुझे करने ही नहीं देंगी। पर कोई नहीं, मेरे पास ना इस चीज़ का इलाज है। पता है मेम साहब ये क्या है? ये ना बेहोशी की दवा है। पता नहीं आज मैंने क्या सोच के इसे रख लिया, पर मैंने जो सोच के रखा है ना, तो सही सोच के रखा है। आज ये ना मैं आपकी चाय में मिलाऊंगा, और जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ ना, आपको ना कानों कान खबर नहीं होगी कि मैंने आपके साथ क्या कर दिया है, क्योंकि आप होश में ही नहीं रहो। क्योंकि आप तो होश में आ ही नहीं पाओगी। वैसे भी साहब लेट तो आते ही हैं रात में, तो क्या ही बताओगे आप साहब को भी। एक काम करता हूँ, अब चाय बनाता हूँ। बस मेम साहब, आप ये चाय पी लीजिए। 2 घंटे तक ना आपको होश नहीं आएगा, और 2 घंटे में ना मैं आपके साथ इतना सब कुछ कर दूंगा ना, आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। अगर होश में आ भी गई कोई दिक्कत नहीं मेम साहब, आप किसको ही क्या ही बताओगी, क्योंकि बदनामी का डर तो आपको भी होगा। बस हर्ष, आज तुम मज़े ले ले, ये मौका बार बार नहीं आता है। मेम साहब, ये चाय आपके नाम। मेम साहब आपकी चाय। रख दो। अरे मेम साहब ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए ना अभी। कोई नहीं, मैं ठंडी पीती हूँ, रख दो तो। अरे ठंडी में क्या मज़ा आता है चाय पीने में, पी लीजिए ना। हाँ पी लूँगी मैं, रख दो तुम। ठीक है। और सुनो, मैंने सुबह तुम्हें डांटा था ना, मुझे उसके लिए सॉरी बोलना है। कोई बात नहीं मेम साहब, आप तो मालकिन है ना, तो आपका गुस्सा करने का ना हक है। पर मेम साहब मैं अभी जा रहा हूँ, आप ना ये चाय ज़रूर पी लेना। हाँ ठीक है, मैं पी लूँगी। ठीक है मेम साहब। मुझे पता है ये मुझे चाय पीने के लिए क्यों फोर्स कर रहा है, ताकि मैं चाय पी लूँ और मैं बेहोश हो जाऊँ। लेकिन मैं चाय क्यों पीऊँगी? मैं इसको फेंक कर आ जाती हूँ, उसको क्या पता चलेगा। अब उसको ये लगेगा
कि मैंने चाय पी ली है, बस अब मेरे पति टाइम पे आ जाए यहाँ पे। बेचारी बेहोश हो गई है मेरी मेम साहब। क्या किया था मेम साहब आपने मुझे डांट कर? पता है आपकी डांटना आज मुझे ना इतनी दिल पे लगी है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है मेम साहब, मैं गरीब हूँ, पर कोई नहीं, इस गरीब को भी ना एक मौका मिलेगा अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का। आप ना ये 2 घंटे तक उठेंगे नहीं, और मैं इन 2 घंटों में आपके साथ वो करूँगा ना जो साहब आपके साथ करते थे। पर कोई नहीं मेम साहब, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, मैं आपके साथ ना अब मजे लेना चाहता हूँ, क्योंकि ना जब से आपने मुझे अपना वो हुस्न का दीदार कराया है ना, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। अब बहुत हुआ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। और चल हर्ष चालू हो जा। मेम साहब कहाँ है? मेम साहब यहाँ है। साहब आप कब आए? क्या कर रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, मैं तो बस सफाई करने आया था। सफाई करने आया था या ये चेक करने आया था कि जो चाय तूने मेम साहब को दी थी वो पी के मेम साहब बेहोश हुई कि नहीं? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेहोशी की दवा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बकवास बंद कर, क्योंकि जब तू इसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला रहा था ना, तो इसने तुझे देख लिया था और मुझे फ़ोन करके सब सच बता दिया। ओह, तो ये था इसका असली चेहरा। बताओ, इसने चाय में बेहोशी की दवाई मिला दी है, ये मुझे अब बेहोश करने वाला है। लेकिन हाँ, सुबह ये दरवाज़ा अपने आप नहीं खुला था, दरवाज़ा इसी ने ही खोला था, ये खुद ही रूम में आया था, पता है मुझे। मैं अब क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं ना एक काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन करती हूँ। घर से फ़ोन। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर पे आया था। आप एक काम करिए, घर पे आ जाइए जल्दी से। अरे क्या हो गया? सुबह तो घर से आया हूँ, अब अचानक क्यों आ जाऊँ? वो जो अपना नौकर है ना हर्ष, उसने मेरी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई है। उस 2 कौड़ी की नौकर की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाए? उसको तो मैं बताता हूँ। वो सब तो छोड़ो आप, वो सुबह मुझे कपड़े बदलते हुए भी देख रहा था, मैंने डांटा फिर उसको। देखो, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बस जल्दी घर पहुँच रहा हूँ। उसको रंगे हाथ पकड़ना है। और हाँ सुनो, वो जो चाय तुम्हें पीने के लिए देना, बस नज़रें बचा के उस चाय को बाथरूम में फेंक देना, पीना मत। मैं आऊँगा, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। उस 2 कौड़ी को नौकर को तो पता लगे उसकी औकात क्या है। हाँ ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइए प्लीज़। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो घबरा मत। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत कि वो मेरी घरवाली का फ़ायदा उठाएगा, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू अपनी मालकिन पर नजर डालेगा है? उसको कपड़े बदलते हुए देखेगा, उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला के उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा तू है? साहब शायद आपको गलतफहमी होगी, मैंने जिस थाली में खाया मैंने उस थाली में थोड़ी ना छेद करूंगा। चुप, एक शब्द और नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। शक तो मुझे बहुत पहले से था तुझ पे। सोसाइटी के लोग भी बोलते थे कि आपका नौकर जो है ठीक नहीं है, इधर उधर जाती लड़कियों को ताड़ता रहता है। पर मुझे क्या लगा था कि तू गरीब है, हो सकता है कि तेरी गरीबी पर लोग टोंट कस रहे हो, ताने मारने के चक्कर में बोल रहे हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू उस गरीबी का चोला ओढ़ के भी इतनी खुराफाती दिमाग और इतनी खुराफाती सोच लेके बैठा है यहाँ। अरे शर्म कर, जिस घर ने तुझे रहने के लिए, खाने के लिए दिया, तूने उसी थाली में छेद की। शर्म नहीं आती तुझे? साहब मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैं पक्का ये गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, इसको माफ मत कीजिए आप, क्योंकि आज अगर आपने इसको माफ कर दिया, ये कल किसी और के साथ फिर ऐसा ही करेगा। सही कह रही हो तुम। अगर आज इस इंसान को माफ़ किया ना, तो ये इंसान समाज के लिए खतरा बन जाएगा। अरे अपनी मालकिन को बेहोश करके फ़ायदा उठाना चाहता है, कल को पता नहीं है क्या क्या करेगा। तुम सही कह रहे हो, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको पुलिस के हवाले करूँगा। नहीं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी, उन दोनों का क्या होगा साहब? उनका करियर ख़राब हो जाएगा, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए साहब। जब तू किसी की बीवी के साथ ही हरकत कर रहा था, तब तुझे समझ में नहीं आया कि तेरा भी एक परिवार है। बस बहुत हुआ तेरा ड्रामा, अब तू पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? चल।